Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Today we'll start with the topic A Genie Whom No One Liked of class 5th. Let's start with the topic. This is a very interesting topic. Once there is a story. एक जीनी होता है जिसे कोई पसंद नहीं करता. This is a story, we can go with it. Once upon a time there was a genie, but this particular genie was famous for spoiling the things up. Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" अब ऑब्वियसली जीनी होता है जो अंदर एक रहता है, उसको लोग, वो जीनी जो था वो किसके लिए फेमस था? चीज़ें ख़राब करने के लिए. किस चीज़ के लिए फेमस था? चीज़ें ख़राब करने के लिए. ठीक है, कभी भी कोई भी उसको रब करता था मैजिक लैम्प को, वो किसके अंदर रहता था? एक मैजिक लैम्प के अंदर. बिकॉज यू नो, वी ऑल नो कि जीनी किसके अंदर रहते हैं? मैजिक लैम्प्स के अंदर. ठीक है, ही वुड कम आउट एंड से व्हाट इज़ योर विश. वो बाहर आके ये बोलता था कि तुम्हारी क्या विश है. देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपेयर. एक ग्रेट क्लाउड बन जाता था स्मोक का. एक ग्रेट क्लाउड जो एक बादल बन जाता था, स्मोकी से बाहर निकलता है. ऑब्वियसली वी कैन वाइल वी जस्ट गोइंग टू रब दैट मैजिक लैम्प, तो उसमें से एक धुआं निकलता है, फिर उसका एक क्लाउड क्रिएट होता है जिसमें से वो जीनी बोलता है would appear when somebody wanted to something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp, so the genie didn't come out for the years. उसने अपना लैम्प, जो मैजिक लैम्प होता है वो बहुत ही गंदा होता है, ताकि दूसरे लोगों को इवन टच करना का भी पसंद नहीं आता कि कैन वी टच दैट थिंग बिकॉज इट्स वेरी डस्टी. हमें तो पसंद नहीं आ रहा, हम टच भी नहीं करेंगे. तो उसने ऐसे कर रखा होता है, तो इसीलिए काफ़ी टाइम तक वो क्या होता है, जीनी बाहर भी नहीं आता है. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि कोई भी उसको टच नहीं करता था, कोई भी उसको रब नहीं करता था, क्लाउड से स्मोक क्रिएट ही नहीं होता था, तो जीनी बाहर ही नहीं आ पाता था. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम मीन्स देयर वाज अ पास्ट टाइम. ओके, जीनी जो अ स्पिरिट विद द मैजिक पास, जिसके पास पार्स होती हैं. क्या होती है? पास, जो आपके लिए जो भी आप विश मांगते हैं वो आपकी पूरी करती है. दे हैव दैट मच पावर. पर्टिकुलर स्पेशल टाइप, फेमस, नोन, फार एंड वाइड. किसी चीज़ के लिए फेमस होना. स्पॉइलिंग मीन्स डिस्ट्रॉय करना, कोई चीज़ें ख़त्म कर देना. रब्ड मूव्ड हैंड और अ क्लोथ ऑन द सर्फेस. रब करना, जैसे अपन जी उसको मैजिक लैम्प को रब करेंगे जस्ट बिकॉज वॉट, कि वो बाहर आ जाए, जीनी स्मोक बाहर आ जाए. मैजिक लैम्प, लैम्प ऑफ द सरप्राइजिंग पास, जिसमें से आपके लिए क्या आएंगे? सरप्राइज. वो आपसे विश पूछेगा, आपकी क्या विश है, फिर वो आपकी विश पूरी कर देगा. नेक्स्ट इज विश मीन्स विल. ओके, नेक्स्ट, वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज. एक दिन क्या था? एक पंकज नाम का लड़का था. दैट इज लोनली मीन्स अकेला सा. लोनली मीन्स अकेला सा. लोनली मीन्स अकेला सा. बॉय नेम पंकज फाउंड द लैम्प. ही heard that the sad cries of genie. उसको उस टाइम पे एक लैम्प मिला. उसने क्या सुना कि एक जो रोने की आवाज़ आ रही है जीनी की. ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू ट्राई बिकम हिज फ्रेंड. फिर उसने क्या सोचा कि चलो लेट्स बी फ्रेंड विद द जीनी. अपन जीनी के साथ क्या बनते हैं? फ्रेंड बनते हैं. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट हिज विश. उसकी विश क्या थी? उसने बोला द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. उसने क्या बोला कि आप हमारे लिए लैम्प को छोड़ सकते हैं या लैम्प के अंदर और बाहर जा सकते हैं. एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प ही वुड सी व्हाट द जीनीज प्रॉब्लम वॉज. ठीक है, उसने क्या बोला कि मेरी विश ये है कि मैं लैम्प के अंदर आ सकूं और बाहर भी निकल सकूं. उसकी विश ये थी. जैसे ही पंकज उस लैम्प के अंदर गया, ही कुड सी व्हाट जीनी प्रॉब्लम वॉज. उसने देखा कि जैसे ही पंकज अंदर गया लैम्प के अंदर, कि जीनी की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या ट्रबल कर रहा है. इट वॉजंट दैट ही वॉज अ बैड जीनी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई बैड जीनी है. नो, इट वॉज जस्ट ही वॉज अनटाइडी. वो क्या था? बहुत अनटाइडी सा, गंदा सा था. इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेसेस, वेदर इट वुड बी ज्वेलरी,
books, boats, camels. Everything was not too messy. Messy means बहुत सारी चीज़ें खराब रहना, कहीं कुछ पड़ा रहना, कहीं पे. That was all messy in the lamp. It was clear that the place had not been cleaned for years. ये सब दिख रहा था कि काफ़ी सालों तक क्या हुआ था, वहाँ की सफाई नहीं हुई थी. Pick up anything and the cloud of dust would fly up. क्या कर रहे थे? Pick up anything and a cloud of dust would fly up. Obviously आप कुछ भी उठा रहे हो तो उसमें से डस्ट निकल रहा है. जैसे अपन कुछ भी उठाते, काफ़ी टाइम से अगर अपन ने सफाई नहीं कर रखी होती है, वेन एवर वी यूज टू पिक एनी थिंग, तो उसमें से क्या निकलता है? डस्टी क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट? तो वॉट इज सून? एज सून मीन्स जस्ट आफ्टर. प्रॉब्लम, कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज में आना. बैड, नॉट गुड. जस्ट दैट ओनली मीन्स एक चीज़. अनटाइडी मीन्स ऑब्वियसली दैट इज नॉट अरेंज्ड वेल. एवरीथिंग ऑल गुड्स. थ्रोन मीन्स स्टार्टेड. ऑल ओवर मीन्स सब जगह. ज्वेलरी मीन्स ornaments. Boats, a device to move on a water. Clear beyond doubts. Cleaned, arranged. For years, a long period. बहुत ही लंबे समय तक. Pick up means a left. Cloud of dust means dirt in a large amount. Okay. Pankaj was surprised. Next time, Pankaj was surprised. The genie felt ashamed and apologized. Pankaj was surprised. The genie felt ashamed and apologized. He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. But Pankaj remembered his mother's advice. He told the genie that it was important to keep all his things in order, and so they decided to give the place a good clean. पंकज बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था उस जगह को देख के. उसके बाद में उसने ये सोचा कि इतनी गंदी जगह कैसे हो सकती है. उस टाइम पे जीनी बहुत क्या था, उसको बहुत शर्म आ रही थी कि मेरा जो मैजिक लैम्प है वो ऐसा इतना गंदे तरीके से पड़ा है. ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी. उसे अपोलोजाइज्ड, ही फेल्ट लाइक सॉरी. ठीक है, तो जीनी ने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको अपनी क्लीनिंग रखना. आप कहीं पे भी रहते हैं, आपके आजू बाजू जो है चीज़ें क्लीन रहनी चाहिए, एकदम स्पिक एंड स्पैन रहना चाहिए सब कुछ. ठीक है, उस पंकज ने बोला कि मेरी मम्मी की एडवाइस है कि सारी जो चीज़ें हैं वो एक ऑर्डर में रहनी चाहिए. एवरीथिंग शुड पुट इन अ ऑर्डर बिकॉज इट्स अ ऑब्वियसली इफ़ यू आर सिटिंग समवेयर, तो आप गंदगी आजू बाजू आपके अगर कुछ गंदा होगा तो आप नहीं बैठ पाओगे. यू नॉट गोइंग टू लाइक दैट थिंग, राइट? तो इसीलिए क्या होना चाहिए, सब स्पिक एंड स्पैन, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए वेर एवर यू आर सिटिंग, वेर एवर यू आर गोइंग. ओके, एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन. फिर उन लोगों ने क्या किया, एक अच्छे से सफाई करी. सरप्राइज मीन्स एस्टोनिश्ड. अशेम्ड, फेल्ट सॉरी. अशेम्ड मीन्स फेल्ट सॉरी. Apologized means said sorry. उसने क्या बोला, आई एम सो सॉरी दैट मेरी प्लेस इतनी गंदी पड़ी है. आई वॉज जस्ट फीलिंग अशेम्ड एट दैट मोमेंट. जॉब मीन्स कोई चीज़ की जॉब, कोई टास्क देना कोई देता है तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. दैट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई कैन डू. ओके. रिमेंबर्ड मीन्स हैड इन अ मेमोरी, कि वो चीज़ मेरे को याद है. आई रिमेंबर दिस थिंग, आई रिमेंबर दिस थिंग. एडवाइस मीन्स सजेशन. Like someone is giving me suggestion, someone is giving me advice, you can do this, you can do that. Okay. Teaching, in order, well arranged. सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से in order, placeable. Decided means concluded. It took them a quite few days. When they finished, everything was gleaming and in its correct place. Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. And so the genie began to be respected and liked once more. Learned that nothing great can be achieved without an order and cleanliness in all the things. Obviously, थोड़े दिन लगे. ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा मेसी रूम है, बहुत ही ज़्यादा आपको सफाई करनी, तो इट शुड क्वाइट टेक टू ऑब्वियसली मोर डेज फॉर क्लीनिंग. उसने जब क्लीन किया, जब उसने फिनिश किया, दैट वॉज ग्लीमिंग. योर रूम वॉज ग्लीमिंग मीन्स एकदम स्पिक एंड स्पैन हो गया, एकदम शाइन कर रहा था वो रूम. ओके. व्हेन दे नाउ इट इज़ वेरी ईजी. अब उससे जब कोई भी गिफ्ट मांगता है जीनी से कि मुझे ये चाहिए, तो वो ईजीली उसको दे देता है विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग. जब उसकी चीज़ें अच्छे से वेल अरेंज नहीं थी,
चीज़ें उसकी क्लीन नहीं थी तो उससे काफ़ी चीज़ें ख़राब भी होती थी, काफ़ी चीज़ें टूट भी जाती थी। जब अपन बोलते हैं कि अपनी चीज़ें अपना चीज़ें साफ़ नहीं रहती, अपनी चीज़ें इधर उधर रहती है, कोई भी सामान इधर से उधर हो जाता है तो अपन नहीं दे पाते प्रॉपरली, अपनी दूसरी चीज़ें भी ख़राब हो जाती। तो what should we do? We should spick and span our room always. Okay, we should put our things on according to their places, कि जहाँ पे जिसकी जगह है वहीं पे उसकी जगह रहनी चाहिए obviously, ठीक है। Next, and so the genie began to be respected and liked once more, learned that nothing great can be achieved without in order and cleanliness in all the things. Obviously अपन को पता है कि कुछ भी आप नहीं कर सकते अगर आपके पास आजू बाजू क्लीनिनेस नहीं रहती है। तो ये सबको पता है कि अगर आप प्रॉपर स्पिक एंड स्पैन रखोगे, प्रॉपर सफाई रखोगे तो आप इजीली सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस, क्लीनिनेस इज द साइन ऑफ सक्सेस, ओके। क्वाइट अ फ्यू डेज, मेनी डेज, फिनिश मीन्स कम्प्लीटली, ग्लीमिंग मीन्स शाइन करना, रूम शाइन कर रहा, वो उनका मैजिक लैम्प जो शाइन कर रहा था। करेक्ट प्लेस मीन्स एक वेल प्लेस्ड पे जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे रखना। ईजी मीन्स सिंपल, गिफ्ट to give a presents to someone, breaking means dividing into the pieces into the mishandling, respected means honored, किसी को respect करना, once more means एक बार और, great of high importance, order means sequence में रखना, cleanliness means state of dust list, कोई कहीं पे भी dust नहीं होना, okay। This chapter is about cleanliness, how cleanliness is important, because in each and every step we need a cleanliness. हम लोगों को सफाई की ज़रूरत पड़ती है। अपन रोज़ नहाते हैं, क्यों? क्योंकि we want to be fresh and look good, right? Because आप 3-4 दिन नहीं नहाओगे तो it will be like you're getting the smells or something, तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को इतना साफ़ रखते हैं तो आजू बाजू की जो चीज़ें हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए, अपने रूम को क्लीन रखना चाहिए, बिकॉज it gives the indications of proper success, okay। Thank you so much. Now we'll going to do the question answers of the chapter A Genie Whom No One Liked, okay। Let's start with the question answers. What happens when someone rubs a magic lamp? क्या होता है जब कोई भी मैजिक लैम्प को रब करता है? कुछ तो होता ही होगा ऑब्वियसली। क्या होता है? क्या होता था? मैजिक लैम्प से एक जीनी बाहर आता था। क्या होता था? एक मैजिक लैम्प से जीनी बाहर आता था। When someone rubs a magic lamp, a genie will come out and say, "What is your wish?" वो क्या पूछता था कि आपकी क्या विश है, मैं वो पूरी कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट, what does genie do? जीनी क्या करता था? He always fulfill the wish. Fulfills the asked wishes. जो भी कोई बोलता था कि हमारी ये विश है, वो he always used to fulfill that. वो हमेशा उसकी विश क्या करता था? पूरी करता था, ओके। नेक्स्ट, why do you think पंकज asked the genie to let him enter the lamp? पंकज ने ऐसा क्यों बोला जीनी को कि मुझे लैम्प के अंदर आना है? ऐसा क्यों बोला? उसने क्या विश मांगी थी कि मेरी ये विश है कि या तो मैं अंदर आपके लैम्प में आ सकता हूँ, फिर मैं लैम्प को छोड़ सकता हूँ। वो उसकी विश थी, कहना है। We think that Pankaj wanted to see what Genie's problem was. वो ये देखना चाहता था कि एक्चुअल में क्या जीनी की क्या प्रॉब्लम है, जीनी की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इतना परेशान सा है, ताकि वो देखना चाहता था कि अंदर उसको क्या परेशानी हो रही है, ओके। Why did the genie feel ashamed? Ashamed क्यों फील हो रहा था? उसे शर्म क्यों आ रही थी? Ashamed means शर्म आ रही थी, ठीक है। Felt sorry. Ashamed means we can say felt sorry, ओके। क्योंकि उसका जो था मैजिक लैम्प वो बहुत ही गंदा था। तो जीनी फेल्ट ashamed बिकॉज ही वॉज अनटाइडी विथ ऑल द थिंग्स। जो चीज़ क्या थी? अनटाइडी,
अनअरेंज्ड, सारी चीज़ें क्या थी, कुछ भी अरेंज नहीं था, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं था. ओके, दैट इज what all unarranged, all untidy inside the lamps. What advice did the Pankaj's mother give? कौन सी एडवाइस दी थी पंकज की मम्मी ने? अभी अपन ने चैप्टर में पढ़ा था. पंकज मदर गेव अ एडवाइस टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर. सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? अगर आपकी बुक्स टेबल पे है, स्टडी टेबल पे, तो वो स्टडी टेबल पे ही रहनी चाहिए. ओके, आपके शूज़ अगर आपके शू रैक में है तो वो आपके शू रैक में ही रहने चाहिए. दैट इज़ व्हाट, कि जहाँ पे भी आपका सामान रहता है वहीं पे आप सामान रखो. आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपने शूज़ स्टडी टेबल पे रख दोगे और अपनी बुक्स जो है वो शू रैक्स में रख दोगे. दैट इज़ व्हाट ऑल, दैट इज़ व्हाट, वो सारी चीज़ें इधर से उधर रखोगे तो आपको कभी भी वो चीज़ ऑन द टाइम मिलेगी ही नहीं. ओके, तो पंकज की मम्मी की एडवाइस क्या थी? यू नीड टू कीप ऑल द थिंग्स इन द ऑर्डर. ठीक है. वाई डिड पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जीनी अगेन? क्यों सब लोगों ने वापस जीनी को रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया? क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से सफाई कर ली थी और उसने क्या किया था, जो भी उसको गिफ्ट मांगते थे लोग वो इजीली टाइम पे दे देता. पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जीनी अगेन बिकॉज ही वॉज बिगिन टू गिव द आस गिफ्ट इन अ गुड क्लीन. बहुत ही अच्छी सफाई से साफ सुथरा वो उसको उनको गिफ्ट देता था. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.